अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स मैट्रिक के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की भी एक्सरसाइज 2.7। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2.7 और 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2। ठीक है, अब ये बात याद रखें 2.7 के जो भी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे तो 2.7 के अंदर जितने भी बड़े नंबर्स होंगे क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पर 8 बड़ा नंबर दिख रहा है, 36 बड़ा नंबर दिख रहा है, तो जितने भी बड़े नंबर्स होंगे उनका आप क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 8 का एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, तो 8 का एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या किया, आपको पता है 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। तो कितने कितने 2 आ गए 8 के एलसीएम लेने से, 3 2 आ गए। तो मतलब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा सॉल्यूशन, और अपने क्वेश्चन को पहले ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ठीक, अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 8 की जगह पर 2 की पावर 3 लिख दिया और 1/3 पहले से मौजूद था। 2 की पावर 3 कहाँ से लाया, यहाँ से लाया, 3 2 आ गए ना, तो 2 की पावर 3 यहाँ से लिख दिया। फिर इसी तरीके से दूसरा नंबर हमारा क्या है 36, तो 36 का एलसीएम लूँगा। 36 का एलसीएम ले रहा हूँ रफ में, तो 2 के टेबल में ले लें, 4 के टेबल में ले लें, वॉट एवर, 4 के टेबल में ले लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो छोटे टेबल से लिया जाता है, 4 के टेबल में ले रहा हूँ। 4 9 जा 36। ठीक है, 4 9 जा 36। फिर 3 के टेबल में ले लें, 3 3 जा और 3 1 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो क्या एलसीएम आया 4 और 3 3। या इसको इस तरीके से दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, दूसरा एलसीएम भी ले सकते हैं इसका। 2 के टेबल में 2 1 जा 2। ठीक है, 1 इसके पास गया, 2 8 जा 16। ओके, फिर 2 9 जा 18। फिर ये 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये मैंने दो एलसीएम 36 के लेकर दिखा दिए। तो अगर मैं इस वाले एलसीएम को देखूं तो इसमें 2 की पावर 2 आ रही है और 3 की पावर 2 आ रही है, मतलब 2 जो है वो 2 दफ़ा लिखे हुए और 3 भी जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, मल्टीप्लाई ऐसे लगा दिया। और अब मैं इसको इस तरह से लिखूँगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और इस पूरे ओवरऑल 36 पर पावर थी 1/2। ये क्लियर हो गया, समझ में आया। यहाँ मैंने क्या किया, 8 का एलसीएम लिया, 8 के एलसीएम की जगह आ गया 2 की पावर 3। यहाँ 36 का एलसीएम लिया, तो 36 की जगह पूरा एलसीएम मैंने जब लिया तो 2 की पावर 2 भी आ गया और 3 की पावर 2 भी आ गया, और इस पूरे 36 पर पावर थी 1/2। अब मैथ का रूल ये है कि जब ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई हो तो पावर को अंदर लगा दें, और पावर पे पावर आती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 3 पहले से थी, बाहर वाली आ रही है 1/3, ये मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही आ गया। फिर इसी तरह ये 1/2 इस पर भी लगेगी, ये 1/2 इस पर भी लगेगी, तो दोनों पर लगा रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर 2 थी, बाहर वाली लग रही है 1/2। ठीक है, फिर ये 3 ऐसे ही था, 3 की पावर 2 और बाहर वाली लग रही है 1/2। क्लियर हो गई। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब बचा क्या, 2 बच गया, यहाँ से भी 2 बच गया और यहाँ से 3 बच गया। अब सिंपली नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 12। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर आया 12। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2.7 का ही 64 की पावर 1/6। तो मैंने आपसे अभी कहा था क्या करेंगे, जितने भी बड़े नंबर्स होंगे उनका एलसीएम लेंगे। तो इस 64 का मैं एलसीएम लूँगा रफ में। ठीक है, ये 64 का एलसीएम मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2 के टेबल में 2 3 जा, ठीक है, और फिर 2 2 जा, फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 1 इसके पास गया और ये हो गया 12। तो 2 6 जा 12। फिर 2 के टेबल में एलसीएम लेंगे, 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल में एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो
2 की पावर 6 LCM आ गया। तो अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन को ऐसे ही कॉपी कर दिया, -1/6, ठीक है। और फिर क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर मैंने 64 की जगह क्या लिख दिया, 2 की पावर 6 लिख दिया, ठीक है। और -1/6 ऐसे ही था, ठीक है। अब पीछे वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, जब ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई थी तो उसको अंदर सप्पर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 6 ऑलरेडी थी, ठीक है, और इस पर मैं लेकर आ रहा हूँ पावर -1/6, ठीक है। तो 6 ऊपर 6 नीचे कैंसिल, 6 ऊपर 6, तो 2 की पावर क्या बच गई, 2 की पावर बच गई -1, ठीक है। अब ये बात आप याद रख लें, ये बात आप याद रख लें, जब भी आंसर के अंदर पावर में माइनस बच रहा है, आंसर में पावर के अंदर माइनस बच रहा है, तो उस माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। बस ये बात याद रख लें, माइनस जो होता है वो शैतान होता है और शैतान से पीछा छुड़ाना है। तो क्या करेंगे, शैतान से पीछा छुड़ाने के लिए इसकी जगह चेंज कर देंगे। 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, 2 ऊपर लिखा हुआ है ना, तो 2 को अपाउंड के नीचे लिख देंगे, और ऊपर कुछ नहीं था तो ऊपर बच गया 1, ठीक है। और अब इस 2 की पावर क्या हो गई, +1 हो गई। इस माइनस से जान छुड़ाने के लिए मैंने क्या किया, 2 ऊपर लिखा हुआ था, 2 को अपाउंड के नीचे ले आया, और जब ऊपर कुछ नहीं बचता तो ऊपर 1 बचाते हैं, ठीक है। अब 2 की पावर +1 हो गई, और +1 लिखते नहीं है, तो 1/2 ऐसे ही आ गया, और ये 1/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया 12, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया 1/2, ठीक है, क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 256/x², और इस पूरे होल की पावर 1/2। तो मैंने आपसे फिर कहा, जो भी नंबर होंगे उनका क्या करेंगे, उनका LCM लेंगे। तो 256 का मैं LCM ले रहा हूँ, 256 का LCM ले रहा हूँ, ठीक है। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, 1 इसके पास गया, ये हो गया 16, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12, और 2 4 ज़ा 8। 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, और 1 इसके पास गया, ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। और फिर 2 के टेबल में 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। तो आप देख रहे हैं कि LCM मैंने लिया, और LCM लेकर 2 कितने सारे आ गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 आ गए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये करूँगा, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये करूँगा कि पहले तो क्वेश्चन को ऐसे ही कॉपी करना है, 256/x², और इस पूरे की पावर 1/2, ठीक है। और अब मैंने पहला काम क्या किया, अब मैंने पहला काम क्या किया, 256 की जगह लिख दिया 2 की पावर 8, और नीचे x की पावर 2 मौजूद है, और इस होल पर पावर लगी हुए 1/2, ठीक है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, ब्रैकेट के ऊपर जो भी पावर लगी होती है उसको अंदर सब पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं 1/2 जो लगी हुई है उसको अंदर इस पर 2 पर भी लगा दूंगा, और x पर भी लगा दूंगा। तो देखिएगा 2 की पावर 8 थी, और इस पर मैंने बाहर से लगाई 1/2। फिर नीचे आ जाए, नीचे x की पावर 2 थी, इस पर मैंने बाहर से लगाई 1/2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ज़रा से जूम करके दिखा दूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैंने 2 1 ज़ा 2, और 2 4 ज़ा 8 कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या क्या बच गया देख लें, 2 की पावर में बच गया 4, ठीक है, और नीचे बच गया x, ठीक है। और 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 2 4 दफ़ा, ठीक है, 2 × 2 × 2। अगर इसको किसी को डायरेक्ट करना आ रहा है तो डायरेक्ट कर लें, नहीं तो मैं यहाँ पर कर दिखा रहा हूँ। 2 को 4 दफ़ा लिखेंगे, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे x है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो क्या आंसर आया, 16/x, 16/x क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में समझाऊंगा।